प्रश्न किया योगा प्रश्न किया तो यहाँ ही कर दिया अभी कर दिया। अमित बाबू बैक्टीरिया का कल्चर आप नहीं दिया सर। अरे वो तो कल्चर नहीं तो बनाया कल्चर के बाद तो उसको प्रोपेगेट करते मल्टीप्लाई करते वो तो क्रॉप में डालने के जिन लोगों ने साल्ट और बायोचार ये दो को दिया बहुत अच्छा, क्योंकि साल्ट के अंदर जो मिनरल। और बताएं आपका क्या हालचाल है? अच्छा चल रहा है। अब थोड़ा ठीक हुआ है एक्सपोर्ट्स का। ये बेसिकली टू एक्सपोर्ट्स है। ये होम फर्निशिंग मूजी से टीम आई हुई है, मूजी से आए हुए थे, गए वो मूजी वाले 20 साल मैं है कि वो लड़का बना दिया। नहीं बना, बहुत अच्छी सेल हो गई उसकी। एक चीज मैं बताओ कि बायोपॉलीमर जो पॉलीमर है, पॉलीमर को तो हम स्कूटर में डालते और डाई जैसा रहता वैसा करता पक्का। अभी जो इनकी मैंने हम लोगों का एक स्टार्टअप जो नैपकिन है इन्हीं के यहाँ, वो वाटर सोलोबल जो बनाया, तो हम कोई स्टार्टअप तो अपना टेक्नोलॉजी बताता नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए। परंपरागत कृषि को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे श्रम साध्य मैनुअल सर्वेक्षण, अक्षम कटाई तकनीकें और घनी फसल वाले खेतों में उपज स्वायत्त मिल्कवीड प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जो मैनुअल श्रम को AI संचालित इनके उजाले कैप्चर करता है। इसके बाद इस डेटा का AI संचालित विश्लेषण किया जाता है, जहां उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इमेजरी को संसाधित करके 90% से अधिक सटीकता के साथ इष्टतम रूप से परिपक्व मिल्कवीड फली की पहचान करते हैं, जिससे एक अनुकूलित वयस्क कटाई को अंजाम देती है, जिसमें एक मानवर्गित जमीनी वाहन UGV इन विशिष्ट निर्देशांकों करता है। पथ निर्धारण के लिए एक स्केलेबल और टिकाऊ मानक। यार ये ब्रीड कहाँ का है? सर ये कॉन्सेप्ट वीडियो कॉन्सर्ट। उस पे हम थोड़ा काम लेकिन ये आपने बनाया है AI के सपोर्ट से, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ अभी इसको, ये हाई डेंसिटी में है, हाई डेंसिटी में। अब ये हाई डेंसिटी में है, इसकी हाइट क्या है और दूरी क्या है, इस पर आप काम किए हैं? जरा इस पर काम करना। ये काम करना, इसमें सर हमें एडवांटेज ये होगा, इसमें हम डेंस क्रॉप भी लगा सकेंगे, क्योंकि इसमें एक रो में हम कितने प्लांट को लगा पाएंगे जी, और रो टू रो कितना रो मुझे 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में मिलेगा, और एक रो में जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन करेंगे उसमें मिनिमम हमें कितना फ्लो मिलेगा? मिनिमम, मैक्सिमम को हम नहीं करेंगे, मिनिमम। उसके बाद कैलकुलेट करके जरा फिर से दिखाओ तो। परंपरागत कृषि को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे श्रम साध्य मैनुअल सर्वेक्षण, अक्षम कटाई तकनीकें और घनी फसल वाले खेतों में उपज का भारी नुकसान। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक आधुनिक स्वायत्त मिल्कवीड प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जो मैनुअल श्रम को AI संचालित 3 स्तंभ पारिस्थितिकी तंत्र से प्रतिस्थापित करती है। यह प्रक्रिया एरियल इंटेलिजेंस से शुरू होती है, जहां
एक टाइप प्रमाणित यूएवी सेंटीमीटर स्तरीय आरटी के सटीकता के साथ खेतों की उच्च रिजोल्यूशन वाली दिन के उजाले कैप्चर करता है। इसके बाद इस डेटा का एआई संचालित विश्लेषण किया जाता है, जहां उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इमेजरी को संसाधित करके 90% से अधिक सटीकता के साथ इष्टतम रूप से परिपक्व मिल्कवीड फली की पहचान करते हैं, जिससे एक अनुकूलित 3D नेविगेशन मानचित्र तैयार होता है। रजाई की जगह काम आए। सर थोड़े से ये बच्चों के लिए और उसको क्या कहते हैं जो ट्रॉली पर बच्चे रखते ये पूरे मोजे के शेप में इंसुलेशन है, तो ये वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है, ब्रीथेबल है एंड ये जवान के ये फ्रॉम हियर टिल हियर मोजा भी इसके अंदर डलेगा एंड इट इज लाइंड विद द वाटरप्रूफ लाइन। टाई किया हुआ सब मिल्कवीड कॉटन सर थोड़े से हाँ ये वो भी पांडिचेरी वाला लेकिन उसकी विभिन्न की क्वालिटी बड़ा जबरदस्त हाँ इसमें भी आया है दुनिया उसकी पेमेंट भी देने को तैयार। हाँ सर इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि लाइट वेट इंसुलेशन हाँ इस फाइबर आप इनसे ले फाइबर आप इनको दे देंगे कब दे देंगे? कब देंगे ये वैसे आपने जो सप्लाई तो किया हमारे पास अब तो आने लगा है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी कह देंगे हम दे देंगे। कल का कल दे देंगे हाँ सर, आज कहेंगे तो आज ही दे देंगे भारत सरकार आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और निवेदन है कि अपना आदरणीय स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि श्री पवित्रा मार्ग्रेटा हमारे बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वन मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय भारत सरकार। साथ में मैं निवेदन करूंगी श्री सभी सर से, डेप्यूटी चेयरमैन लिटरा से प्लीज मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में डॉक्टर एम एस परमार लिटरा के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हमारे अतिथि हमारे बीच में है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित वैज्ञानिकगण, उद्योग जगत के प्रतिष्ठित इंडस्ट्री लीडर्स, आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, लिटरा परिवार के सभी अधिकारी, कर्मचारी और आज यहाँ पर बैठे हुए हमारे समूह एम्प्लॉयज, मीडिया बंधु, मैं विजेता कौशिक आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का ये अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष और उत्साह का विषय है, क्योंकि हम लिटरा के 52वें स्थापना दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। यह केवल एक संस्था की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि 5 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय टेक्सटाइल की प्रगति, नवाचार और उत्कृष्टता की यात्रा का एक उत्सव है। पुनः आपका स्वागत। वर्ष 1964 में भारत सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संयुक्त प्रयास से स्थापित लिटरा का उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग के अनुसंधान, तकनीकी सहयोग, परीक्षण, प्रशिक्षण तथा नवाचार के माध्यम से सशक्त बनाना रहा है। अपनी स्थापना के लिए आज तक लिटरा ने उद्योग और अनुसंधान के बीच में एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य किया है। लिटरा का द्विआयामी दायित्व है और लिटरा टेक्सटाइल रिसर्च को बढ़ावा देने और दूसरे और भारतीय टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री की आवश्यक तकनीकी सेवा परामर्श तथा समाधान प्रदान करता है। सर जरा एक बार टेक्सटाइल अपैरल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से मेरठ, कानपुर, टांडा, गोरखपुर, वाराणसी, पानीपत, लुधियाना तथा भीलवाड़ा जैसे प्रमुख केंद्रों पर उद्योग की सेवाएं देता जा रहा है। लिटरा का मिशन सदैव स्पष्ट और दूरदर्शी रहा है। टेक्निकल रिसर्च के माध्यम से टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के अनुसंधानों को बढ़ावा देना, ग्लोबल एक्सेलेंस के माध्यम से विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करना जो लिटरा का मुख्य उद्देश्य रहा है। कंसल्टेंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशंस, HRD सपोर्ट और मैन पावर ट्रेनिंग जैसे व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराना लिटरा का एक उद्देश्य है। यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट
1960 के अंतर्गत अधिकृत है तथा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 35 के अंतर्गत भी साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। निट्रा के CSIR, BE तथा PCRA जैसे वित्तीय संस्थाओं से मान्यता मिली हुई है। इस गौरवशाली यात्रा के पीछे निट्रा के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, कर्मचारियों, उपयोगी सहयोगियों तथा सभी हितधारकों का समर्पण, प्रशिक्षण, दूरदर्शी नीति और आज ये समारोह उन्हीं के योगदान का है। आज इस सभागार में निट्रा के वो सभी एम्प्लॉय उपस्थित हैं जिन्होंने निट्रा की यात्रा में पहला कदम साथ बढ़ाया था। उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज इस पर्व को हम यहाँ मना रहे हैं। सबसे पहले मैं वेलकम एड्रेस के लिए निवेदन करूंगी सर से, सभी प्रोफेसर से, डेप्यूटी चेयरमैन निट्रा से कि मंच पर आए और मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि और सभी अतिथियों का स्वागत और सत्कार के लिए। Respected Chief Guest Shri Giriraj, Honorable Union Minister of Textiles, Government of India, Guest of Honor Shri Pavitra Margarita ji, Honorable Minister of State for External Affairs and Ministry of Textiles, Member of the Nitra Governing Council, Director General Nitra, Dr. Parmar, representatives of the textile industry, scientists, researchers, and retired employees being honored today. Good morning and a very warm welcome to the Founder Day, 52nd Founder Day of Nitra. It gives me immense pleasure to address this distinguished gathering on the occasion of the 52nd Foundation Day. Today is not just a celebration of another year in the life of Nitra. It's a celebration of 5 decades of journey spanning into innovation, research, excellence, and service to the textile industry. In the year 1974, Nitra was founded jointly by the Government of India and the textile industry with a vision to support and strengthen the Indian textile industry with scientific research, technological innovation, testing, consultancy, and skill development. Over the last 52 years, Nitra has evolved into India's most respected textile organization, making significant contributions to industrial growth, technological advancement, and human resource development. Throughout its journey, Nitra has continuously worked towards improving textile manufacturing processes, helping mills enhance quality, develop new products, promoting sustainable and helping industries remain globally competitive. Nitra's state-of-the-art in-house testing facilities and research activities provided a strong support to the textile industry. One of the defining moments of Nitra has been its unwavering commitment to innovation. Whether it's conventional textiles, technical textiles, advanced materials, process optimization, energy efficiency, or sustainability, Nitra has consistently remained at the forefront for the research and development in these areas. Today, Nitra has many feathers in the cap, and I am proud, and particularly proud to share a few of them with you. Nitra has been recognized amongst top research institutes in India at the prestigious CII Industrial Innovation Awards for 3 consecutive years. This achievement reflects the dedication of our scientists, engineers, researchers, and our esteemed industry partners, without whom nothing would have been possible. Another significant milestone in our journey is Nitra's designation by Ministry of Textiles, Government of India, as a Centre of Excellence for Protective Textiles. Today, Nitra has got the most advanced testing facilities in our country for protective textiles. Nitra has also been contributing to the development of advanced protective textiles by the development of advanced protective textile technologies for defense personnel, firefighters, industrial, healthcare, and other fields, especially involving safety. Besides, 2 more Centre of Excellence for automotive textiles and new age fibers is also run by Nitra. Nitra is also home to Indian premier fire management testing facility, which is one of its kind and the 13th such facility in the world. This unique facility has placed India on the global map in the field of protective textile testing and certification. More so, our testing facilities are now getting recognized globally, and every effort is being made from Nitra to move forward in that area.
In recognition of the emerging need for sustainable materials, we are actively working on the research, cultivation process and commercialization of sustainable fibers such as milkweed, flax and hemp. In particular, Nitra has developed innovative lightweight clothing for extreme cold climates using milkweed fiber, a sustainable solution, now gaining widespread appreciation from the textile industry. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has personally appreciated this breakthrough innovation. And we have got the full support of our Honorable Minister. All these efforts are aligned with global sustainability goals and India's vision of environmentally responsible industrial hub. Equally important has been Nitra's contribution towards education and skill development through training programs, workshops and industry-oriented initiatives. The establishment of Nitra's Technical Campus stands as another landmark achievement in our journey. The campus has emerged as a center of excellence in technical education, nurturing future leaders, innovators and entrepreneurs in the field of technical textiles and textile industry. As technology continues to reshape industries, Nitra has embraced emerging areas such as Industry 4, artificial intelligence, automation, smart manufacturing, technical textile and sustainable production systems. Staff, industry partners, government agencies and well-wishers, without whom we would never reach where we are today. I am confident that Nitra will contribute and play a transformative role in shaping the future of Indian textile industry through its commitment to excellence, innovation, sustainability and more so towards nation building. Jai Hind. Thank you so much, sir. Thanks a lot. So, बिना प्रभु के आशीर्वाद की इस यात्रा को जो 50 साल से चली आ रही है 5 दशकों से करना संभव नहीं था, तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम ब्लड लाइटिंग से चल करते हैं। मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ अपने मुख्य अतिथि श्री गिरिराज सर, माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि श्री पवित्रा माधुरेश्वर सर को, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वस्त्र मंत्रालय, विदेश मंत्रालय भारत सरकार, साथ में श्री सतीश सर, डिप्टी चेयरमैन निट्रा और एस परमार सर, डायरेक्टर निट्रा, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन कि नेट लाइटिंग का एक ऐसे सम्मानित अतिथियों को हम करते हैं जैसे बार-बार नमस्कार। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री महोदय, केंद्रीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। सर सीधा सर इधर देखिए सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर सामने और यहाँ पधारने के लिए आपका आभार। ये वस्त्र खास तौर से लिक्विड के थ्रेड से तैयार किया गया है। निट्रा के वैज्ञानिकों ने जिसका आविष्कार किया जिस धागे का, और उसी से आपका स्वागत और अभिनंदन कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एम एस परमार सर से, डायरेक्टर जनरल निट्रा से निवेदन करूंगी हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री वस्त्र मंत्रालय, विदेश मंत्रालय भारत सरकार उपस्थित हैं। श्री पवित्रा माधुरेश्वर सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। उन्हें वही अंग वस्त्र जो विभिन्न धागे से तैयार किया गया है, बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर जरा इधर। Thank you.
लिमिटेड अपने रोज रहे आयाम दिख रही है, निरंतर नवाचार कर रही है। आज इसी से संबंधित एक रिपोर्ट आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर एम एस परमार। मैं उनको जो डायरेक्टर जनरल है निट्रा के उनको सादर आमंत्रित करती हूँ उनके एक प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का भी स्वागत करता हूँ और निट्रा के एम्प्लॉइज भी यहाँ पर हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अब धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं और सभी तरीके से रूप से हो रहा है। मैं छोटी सी एक प्रेजेंटेशन यहाँ देना चाह रहा हूँ। तो हमारी जो निट्रा की जर्नी है मैं उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एस्टैब्लिश इन 1974 और उस दौरान हमारे को यूपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया और एक बड़ा गोल जो था यहाँ की इंडस्ट्रीज का रहा किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इंडस्ट्री ने काफ़ी हेल्प की हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, आज ही के दिन रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ऐसा हम आज ही के दिन को हम अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। हमारी मान्यता बहुत सारी एजेंसी से है, जिसमें कुछ BSIR है, DE है, PCRA है और हमारे को बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक्नॉलेज करती है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी जो AKT है वो भी एक्नॉलेज करती है, PhD और दूसरी चीज़ों में भी हम इन्वॉल्व रहते हैं। तो निट्रा पहली संस्था थी जिसे ISO 9001 का सर्टिफिकेशन मिला, पहली संस्था उस टाइम थी। इंटरनेशनली हम रिकॉग्नाइज हैं, हमारे पास दो सर्टिफिकेट्स हैं इंटरनेशनली, ISO 17025 एंड ISO 1020। ISO 17020 इंस्पेक्शंस के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स पे। हम बहुत सारी एजेंसीज का, बहुत सारी गवर्नमेंट्स के लिए हम एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का काम करते हैं। उसमें खासकर यूपी गवर्नमेंट है, बहुत सारी उनकी जो डिफरेंट टाइप्स की स्कीम चल रही है उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है और हम यूपी गवर्नमेंट की टेक्सटाइल पॉलिसी में ऐसे एडवाइजर की भूमिका भी करते हैं। इसके अलावा हमारा बहुत सारी और जगह है, एफिलिएशंस हमारे बहुत सारी जगह हैं, हम ट्रेनिंग में स्किल काउंसिल के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे BIS के साथ में इंडिपेंडेंट है। मैं खुद BIS का जो टेक्सटाइल डिवीजन है उसका मैं चेयरमैन हूँ इसके अलावा जो PMA स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, उससे भी हम ही इकलौते जो हैं जो हमारी रिपोर्ट्स के बेस पे आगे जाके सब्सिडीज वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मिलती है। वी आर द ओनली वन। हम अभी यूपी गवर्नमेंट के 5 पार्क आ रहे हैं, सोलर कबीर पार्क का है, उसकी जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है निट्रा ने ही बना के सबमिट किया। और वो इसके अलावा हमारे DPR हमने बनाया है ब्लैंकेट फैक्ट्री के लिए गोरखपुर में, और एक हमने कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए भी हमने काम किया है, उनके लिए 2 रिपोर्ट की हमने बनाई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमने बहुत काम किया है, हमने 100 से ज़्यादा स्पेक्स बनाए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के। और हम अलोन थे इन्होंने ये काम किया और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहुत सारी हमारे को काम मिलता है इसमें। आज भी हम उनके एडवाइजर पे काम करते हैं। हम थैंकफुल हैं मिनिस्टर सर के, जिनकी बदौलत हमें प्राइम मिनिस्टर सर से मिलने का मौका मिला और प्राइम मिनिस्टर सर ने भी काफ़ी हमारा जो काम जिनका शुरुआत मिनिस्टर सर के कहने पर हुआ था उसको उन्होंने बहुत सराहा और जो इस स्टेज पर पहुँच गया है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद है अपने मिनिस्टर सर का, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है और हर जगह वो हमें कोई ना कोई सलाह देते हैं जिसका हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम नहीं कर पाते तो हम कहते हैं सर कर रहे हैं, लेकिन सर हम याद रखते हैं कि ये कहा था आपने किया कि नहीं। आज मॉर्निंग में ही उन्होंने कहा हमने आपसे बोला था 10-10 प्लांट की अलग अलग लेके उसको एनालिसिस करो, उसकी प्रॉपर्टी चेक करो। तो सर को हर चीज़ याद रहती है और वो बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम हमेशा क्या रहते हैं कैसे काम करें मिनिस्टर साहब के कहने के बाद।
उसके अलावा सर हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। हमने फायर फाइटर सूट्स बनाया, इका ने हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया। फिर हमें द्वारा से अवार्ड मिला इसमें फायर फाइटर सूट, तो एक और संस्था है, बहुत बड़ी संस्था, उसने हमें अवार्ड दिया। तो ये अवार्ड भी हमें मिले हैं। इसके अलावा सर हम लास्ट 4 ईयर से हमें रेगुलरली सर इंडिया का बेस्ट इनोवेटर की अवार्ड मिल रहा है, और 2025 में भी हमें ये अवार्ड मिला है सर। तो हम रेगुलर CII की तरफ से हमें अवार्ड दिया जा रहा है कि बेस्ट इनोवेटर का। लेकिन ऑल्सो देयर ग्लोबल क्लाइंट भी हमारे बहुत सारे हैं। हम लोग इथोपिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, स्वीडन, सूडान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपीन, इन सब लोगों को हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और डिफरेंट फील्ड्स में है, गारमेंट्स में है, टेक्सटाइल्स में, सभी जगह जिस तरह का वहाँ पे सिस्टम है उस हिसाब से हम कंसल्टेंसी देते हैं। हम एनर्जी में भी देते हैं, जो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी हम उनको एडवाइस करते हैं। बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसके बाद भी आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी अच्छी मशीन्स हमारे पास में फैसिलिटीज़ हैं। ये कुछ पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ आपको। इसके अलावा हमारे पास इंडिया का फर्स्ट फायरमैन भी रखा है, और ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने ही इसको इनॉग्रेट किया था और देश को एक तरह से नया एक इंस्ट्रूमेंट प्रदान किया था, जिसकी बदौलत हमारे पास बहुत अच्छी टेस्टिंग आ रही है सर, और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री सर हमारे से ये हेल्प ले रही है इसमें। हम जैसे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है, हम 5 एक्टिविटीज़ हमारी मेन रहती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग सर्विसेज है, कंसल्टेंसी है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है जिसे HRD में काउंट करते हैं, और इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप। ये हमारी 5 मेन एक्टिविटीज़ है जिसमें हम काम कर रहे हैं सर। उसमें हम R&D में अगर जाते हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोसेस डेवलपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है जो हमारा डिफरेंट टाइप्स के काम करता है इसमें डेवलपमेंट, और नीड बेस्ड रिसर्च, ये सारा काम हम करते हैं। ये हमने लास्ट 1 ईयर का अगर आप देखें, क्योंकि ये हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं, तो लास्ट 1 ईयर का जो एक्टिविटीज़ है वो बताएं। हमने 3 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए हैं अभी तक, और जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं 8 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। एक ट्रेडमार्क मिला है जैसे हमने 2 साल बोला है मेल फील्ड पर। हमने 15 MOU साइन किए हैं, एक पेटेंट हमें ग्रांट हुआ है, और 7 पेटेंट हमने फाइल किए हैं। ये 14 लास्ट 5 ईयर में हमने 14 पेटेंट हमें ग्रांट हुए हैं, और हमने अगर और हमने 20 फाइल किए हैं पेटेंट। ये लास्ट 5 ईयर का हमारा हुआ है। हमने बहुत सारे स्पेक्स बनाए हैं, सारी फोर्सेस का हमने बनाए हैं, चाहे वो रेपिड एक्शन फोर्स हो, CRPF हो, असम राइफल हो, ITBP हो, सभी के स्पेसिफिकेशन बनाए हैं। और BIS का तो हम खासकर हम काफ़ी कमेटीज में उनके चेयरमैन हैं, तो उसमें काफ़ी उनको हेल्प करते हैं सर। ये CRPF कोबरा का आज से 18 साल पहले सर हमने बनाया था स्पेसिफिकेशन, और आप देखिए डिजिटल जो अब आ रहा है वो हमने उस टाइम बना के इनको दिया था CRPF कोबरा। ये नायलॉन 6 कॉटन ब्लेंडेड ट्रॉली सिस्टम है, सारा यूनिफॉर्म सर हमारा बनाया हुआ, निकटा का बनाया हुआ, वो अभी भी पहनते हैं CRPF कोबरा। ये सर ऑरेंज ड्रेस NDRF की हमारी बनाई हुई है सर, जो अभी पहनते हैं। और ये कोट पार्क का ये पहले बहुत सारे हमने इनको बना के दिए। ITBP का भी काफ़ी काम किया है जैसे। अपना इंडियन नेवी के लिए सर हमने ये अनार्म्ड कॉम्बैट ड्रेस बनाई है, ये भी उनके पास है सर। इसके अलावा ये हमने सारे स्पेसिफिकेशन CRPF के लिए बनाए हैं, और इसमें खास बात ये है कि हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और फिर स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। हम पेपर से स्पेक्स नहीं बनाते, पहले प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद हम स्पेक्स बनाते हैं, जिससे कि वो इजीली बन सके, और उसमें इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि टेंडरिंग के टाइम पर के पास में एक पार्टनर रहे जो टेंडर कर सके। न्यू एज फाइबर में सर आपकी बदौलत सर ये अब एक नया मतलब अध्याय शुरू हुआ है इंडिया में, कि पहले ये कोई कहीं पर काम कर रहा था, कोई कहीं पे काम कर रहा था। अब एक सिस्टम बना है कि न्यू एज फाइबर को एक नाम दिया गया है कि कैसे उसे काम करना है, पूरी स्कीम बनी है। तो न्यू एज फाइबर सिस्टम के कारण हम एक दिशा दी है मिनिस्टर साहब ने, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये हमने कुछ NTTM में प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जो अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारा सेंटर है, डिस्प्ले सेंटर है, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं ये प्रोडक्ट वहाँ लगे हुए हैं।
जिसमें फायर फाइटर सूट्स है, बहुत सारी तरह के। हमने 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो इंडिया में फर्स्ट टाइम बने हैं, जो इम्पोर्ट करते थे, जिसमें रेडिएंट हीट टेस्टर है, कन्वेक्टिव हीट टेस्टर है, कॉन्टैक्ट हीट टेस्टर है। नहीं तो एक इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट नहीं तो 60-70 लाख रुपए की, वो आज 5 से 6 लाख रुपए में मिल रहे हैं। और DRDO में भी वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिस पार्टी को हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, तो ये इसमें अचीवमेंट है सर। हमने रूट बेस्ड कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ट्रांसफर की है। कई ट्रैक्टर वाले इसे यूज़ कर रहे हैं, सोनाली का ट्रैक्टर ये रूट लाइनर यूज़ कर रहा है इसका बना हुआ, जिनको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर किया। ये कुछ नए इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किए हैं, जिसमें स्मूथनेस टेस्टर है। ये तो फैब्रिक को स्मूथनेस टेस्ट करने के लिए आदमी फील करता है, कपड़े को पकड़ के अपने थंब और फिंगर के बीच में लेके उसे फील करता है कैसा स्मूथ है। वो स्मूथनेस टेस्टर को देखने के लिए ये क्वांटिफाई करेगा कितना स्मूथ है, वो चेक करेगा ये फैब्रिक स्मूथनेस टेस्टर। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमने बनाए हैं सर, जिनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली बना था पिछले इसमें, तो ये हमने सीड एंड क्रॉस सेपरेटिंग मशीन बनाई है। इसको ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने ही एक इनोवेट किया था और ये अब फंक्शन में है और इसका बहुत अच्छा काम हो रहा है इस टाइम जो हार्वेस्टिंग हो रही है। ये हमने कुछ टेक्नोलॉजी जो कमर्शलाइज की है, मैं एक का नाम नहीं लूँगा, उसमें बॉडी प्रोटेक्टर भी है। जैसे पुलिस वालों को आपने देखा होगा बॉडी प्रोटेक्टर पहन के स्टोन थ्रोइंग और किसी भी उससे बचने के लिए पहनते हैं, वो हमारा ही बनाया हुआ, हमारा डेवलप किया हुआ है, हमने टेक्नोलॉजी यूज की, उसके वो भी हमारे किया हुआ है। उसके अलावा रीयूजेबल सैनिटरी पैड है, ये भी हमने बना के कंपनी को ट्रांसफर किया टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हमने टेक्नोलॉजी रिसेंटली ट्रांसफर की है। इसके अलावा मिनिस्टर सर का एप्रिशिएशन हमें हमेशा मिलता रहा है, वो अपने सोशल मीडिया में कई बार हमारी पोस्ट को करते हैं, तो ये उन्होंने बहुत सारी हमारे को अप्रिशिएट किया है। हम बहुत धन्यवादी हैं सर के कि वो हमेशा हमारे काम पर निगाह रखते हैं और हमें सजेशन देते रहते हैं। इसके अलावा हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है, उनको ट्रेनिंग देना। हमने उत्तराखंड में भी एक प्रोजेक्ट लिया है, उसमें DST के साथ था, जहाँ पर हमने लेडीज़ को ट्रेनिंग किया कैसे फाइबर एक्सट्रैक्शन करना है। हमें छोटे छोटे मशीन का भी दी गई DST की तरफ से, उनको हमने ट्रेन किया है। इसके अलावा कुछ रोमा देवी फाउंडेशन है, उनके साथ भी हमने काफ़ी काम किया है और चल रहा है उनके साथ काम। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी सर के इनिशिएटिव के बाद हमने मध्य प्रदेश में भी एक ट्रेनिंग दी है वहाँ की लेडीज़ को, वो भी हमने दिखाया है इसमें। ये हार्वेस्टिंग कैसे करनी है लिक्विड की ट्रेनिंग हमने दी राजस्थान सीकर में। ये कुछ टेस्टिंग सर्विस है। हमने लास्ट ईयर करीब 12,895 सैंपल हमने टेस्ट किए हैं। ये टेस्टिंग का एक वो है जिसका बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, अच्छी लैब्स हैं। आपको मौका मिलेगा तो आप उसको विजिट करिए जरूर। इसके अलावा हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए भी नॉमिनेटेड हैं टेक्सटाइल्स में, और जितनी CRP है, BSF जितनी फोर्सेज हैं सभी हमारे से ही थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाती हैं। वो सारा काम भी हम लोग करते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज में हम बहुत तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, वो स्पिनिंग हो, वीडिंग हो, डाइंग हो, या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, बॉयलर से रिलेटेड हो, हर तरह की टेक्नोलॉजी हम कंसल्टेंसी देते हैं। ये इंडस्ट्री में जिनको हमने अभी लास्ट 2-3 साल में हमने कंसल्टेंसी दी है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसमें हैं। और इंटरनेशनल क्लाइंटेल भी है, इंटरनेशनल जहाँ जहाँ हमने दिया है, इसके जो बाहर है इनके सभी उनको हम लोग ही दे रहे हैं कंसल्टेंसी। ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है लास्ट ईयर। एकेडमिक पार्टनर भी हमारे बहुत हैं, IIT दिल्ली है, डॉक्टर मंगला जोशी मेडिकल आए हैं IIT से। थैंक यू मैडम आपका आने के लिए। एंड लिफ्ट है, CIT भिवानी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और वो हम लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर भी हम कई लोगों का इस टाइम हमारे पास 3 इंक्यूबेशन सेंटर बिल्कुल एक्टिव हैं जो चल रहे हैं, जिसमें पॉलिशेबल सैनिटरी पैड है,
एंड इंडस्ट्रियल हैंड से रिलेटेड है, और अभी एंटीबैक्टीरियल वुंड ड्रेसिंग का हमारा स्टार्ट होना है। ये बहुत सारी मशीन्स हैं जो अवेलेबल हैं इंक्यूबेशन सेंटर के लिए, उनको यूज़ करना है तो वो हमारे से हेल्प ले सकते हैं। और जो बहुत सारे प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं इंक्यूबेशन में, उनमें बहुत एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर की मशीन्स हैं, यार्न, कंपोजिट, FR, वुवन, फ्लेम रिटार्डेंट, वुवन फैब्रिक हैं, बहुत सारी आइटम्स हमने इसमें डेवलप की हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास पहले इसको पावर लूम सर्विस सेंटर बोलते थे, अब उनका नाम चेंज होकर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड एपरल डेवलपमेंट सेंटर हो गया है, इसको ITADC बोलते हैं। और उसमें हमारे पास ये 8 सेंटर हैं, जैसे यूपी में हमारे पास है, मेरठ है, और आपका टांडा है, कानपुर है, तो राजस्थान में भीलवाड़ा हो जाता है, हरियाणा में पानीपत हो जाता है, और गोरखपुर यूपी में हो जाता है। तो ये सारे हमारे पास 8 सेंटर हैं जो सर्विस करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं वहाँ पे। और जो हमारा नेक्स्ट प्लान है सर, वो R&D इनिशिएटिव है, उसमें हम और न्यू एज फाइबर पे काफ़ी काम करने की सोच रहे हैं, हमने प्लान किया हुआ है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर क्या है, इम्पोर्टेंट मशीन एंड इक्विपमेंट, हमारी मशीन स्पिनिंग मशीन हमारी बहुत पुरानी हो गई है सर, उसको रिप्लेस करके कुछ नया टेक्नोलॉजी हम लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर, और कुछ हम नए प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, उसके भी हमारा काम स्टार्ट हो गया है सर। और इन्वेस्टमेंट पे क्या सस्टेनेबिलिटी एसेसमेंट प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, और हम न्यू प्रोडक्ट्स ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पे जो काम आ सकते हैं। उसमें हमने टेंट को भी एक लिया है सर, टेंट की वॉल में डिफरेंट फाइबर अभी पॉलिश पे करते हैं हम, मिल फील्ड पे जो शॉर्ट फाइबर है सर वो टेंट पे करते हैं, जो शॉर्ट प्रोसेस पे टूट जाते हैं वो फाइबर भी हम यूज़ टेंट की वॉल में, और नए प्रोडक्ट डेवलप करना और मशीन डेवलप करना, ये हमारा फ्यूचर प्लान है जो हम इसे लेके चल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू। कला है पर नवाचार से भविष्य बुनना एक साधना है, और ये साधना का सशक्त नाम है निद्रा, जिसका आज हम और आप यहाँ पर हिस्सा हैं। उसके 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ एक और घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, निद्रा सदैव हरित और टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचारी टेक्सटाइल समाधानों के विकास में अग्रणी रहा है। अपने ट्रेडमार्क प्राप्त सतत फाइबर क्लोरोसेल के माध्यम से निद्रा ने पर्यावरण अनुकूल तथा उच्च प्रदर्शन वाले वस्त्र पदार्थों के विकास के प्रति अपनी प्रतिस्पर्धा को सशक्त रूप से स्थापित किया है। इसी नवाचार की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि निद्रा मिल्क फ्री फाइबर के लिए एकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम संस्थान बन गया है। एकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 वस्त्र सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय प्रमाण प्रणाली से गुजरा है। निद्रा को यह प्रमाण जर्मनी की प्रतिष्ठित होहेनस्टीन संस्था से प्राप्त हुआ है, जो एकोटेक्स नेटवर्क के अग्रणी विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है। यह प्रमाण सुनिश्चित करता है कि उत्पादों का हानिकारक पदार्थों के लिए परीक्षण किया गया है तथा वे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के कठोर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। गुणवत्ता, सुरक्षा, स्थिरता के प्रतीक के रूप में यह प्रमाण विश्व भर में उपभोक्ताओं, निर्माताओं, प्रतिष्ठित ब्रांडों द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो निद्रा को मिला है। उत्पाद सुरक्षा के अतिरिक्त यह प्रमाण वैश्विक बाजार के उत्पादों को स्वीकार्यता और विश्वसनीयता को भी बढ़ावा देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड विदेशी खरीदारों आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायता देता है और निर्यात और वैश्विक व्यापार के अवसर भी प्रदान करता है। इस उपलब्धि को और भी विशेष बनाता है यह तथ्य कि प्रमाण एकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 ने एनेक्स 6 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। एनेक्स 6 हानिकारक पदार्थों के लिए कुछ सबसे कठोर परीक्षण मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों से भी आगे हैं। इन कठोर मानकों को पूरा करके मिल्क फ्री फाइबर की सुरक्षा, गुणवत्ता, पर्यावरण उत्तरदायित्व को प्रमाणित करता है तथा इन उत्पादों के लिए उपयुक्त बनाता है। यह उपभोक्ता सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, विशेष रूप से बच्चों के उपयोग में से संबंधित उत्पाद
उत्पादों के लिए। यह प्रमाण लिक्विड फाइबर की सुरक्षा और गुणवत्ता को प्रमाणित करने के साथ साथ सतत नवाचार और वैश्विक टेक्सटाइल भ्रष्टाचार के प्रति निट्रा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। आज हमें बहुत ही गौरव और सम्मान का अनुभव हो रहा है और मैं अपने सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगी कि लिक्विड फाइबर के लिए प्राप्त एक्टोटेक्स स्टैंडर्ड 100 प्रमाण पत्र का नामकरण करें और निट्रा का जो सौभाग्य है उसके लिए उनको अग्रिम बधाइयाँ देते हुए मैं निवेदन करती हूँ। अपने मुख्य अतिथि श्री विराज सिंह माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री अभिप्राय और ग्रेटा सर से माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वस्त्र मंत्रालय विदेश मंत्रालय भारत सरकार से। सर प्लीज सर आप भी ले लीजिए। बहुत शुभकामनाएं निट्रा को दे सकते हैं। आप निट्रा का हिस्सा हैं, जो सामने बैठे लोग हैं वो जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। हृदय से आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे तो डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने नहीं कपड़ा नहीं है पर हैंडीक्राफ्ट से बनाया, अब डोमेस्टिक में हो गया और अब इसको एक्सपोर्ट पे करने एक बार सर सामने आरती रजी जाइए खूबसूरत आरती। बहुत ही खूबसूरत Actually, Mr. Parma has elaborated very nicely about the history and the roadmap for Nitra. So I have not so much to add, but on the very outset, I would like to congratulate Nitra, the Nitra family for the milestone achievement of this OECO tax standard 100 certificate for milkweed fiber, recognizing Nitra as the first such organization in the world to achieve this certification. Congratulations. Paramadaniya Vastr Mantri Sri Giriraj Singh Ji, DG Nitra Mr. Parma, Deputy Chairman Nitra Mr. Sandeep Bora, all the members of Nitra family, respected guests from different organizations and our ministry, dear media friends, ladies and gentlemen. Very good afternoon, namaskar. Mr. Metro immense pleasure and true privilege to be here at Nitra on its 52nd foundation day. Today is not merely a celebration of another year. It is a celebration of 5 long decades of scientific excellence, industrial partnership, and service to the nation. It's an opportunity to honor the visionaries who built Nitra, recognize those who nurtured it, and reaffirm our commitment, all the stakeholders' commitment, and of course, Indian government's commitment to our globally competitive Indian textile sector. Nitra was formally registered on this very day, 22nd June 1974, with the support of Government of Uttar Pradesh and the visionary leadership of Sri K. N. Modi ji from 50 acres at Rajnagar, Ghaziabad. What began our regional research body has grown into a nationally respected center of excellence. As the designated center of excellence for protective textiles,
Nitra developed India's first indigenous fire anti-suit alongside flame-resistant textiles, cut-resistant fabrics, riot control body protectors and hazardous environment garments, directly protecting the lives of our firefighters, defense personnel and emergency responders. Nitra also established India's first fire mannequin flame and government testing facility under the National Technical Textile Mission, reducing dependence on imported testing technology and strengthening our Atmanirbhar Bharat credentials in advanced certification. This work reflects exactly what our Paramount Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji has himself observed. As he said, I quote, India's technical textiles sector is witnessing rapid growth, driven by key initiatives like the National Technical Textile Mission and the PLI scheme, I quote. Nitra stands as a living proof of this very growth and Paramount Pradhan Mantri Modi ji speaks on. Such remarkable progress would have been possible without the visionary leadership of Paramount Shri Narendra Modi ji, to whom I express my deep gratitude for creating an enabling ecosystem for institutions like Nitra to thrive and to innovate. I also thank our Honorable Minister of Textiles, Paramount Shri Giriraj Singh ji, for his dynamic leadership of this ministry and his constant personal engagement with research institutions, which has strengthened the bridge between science, industry, and the government. Friends, as a key designated center of excellence for new age fiber, Nitra is also pioneering work on bamboo-based cellulosic fibers, banana, ham, milkweed, Himalayan fiber, and jute composites for automotive use, proving that India's traditional fibers can become modern, high performance, and globally competitive materials. Today, Nitra serves over 1,300 clients across India and abroad, backed by NABL accredited labs and BIS recognized testing facilities. The CII Research and Innovation Award for 3 consecutive years is proof of the trust that industry places in Nitra's capabilities. Technology achieves its full potential only when people are equipped to use it. Through training, entrepreneurship, development, and technology transfer, Nitra has contributed to livelihood generation across the country, benefiting technicians, supervisors, entrepreneurs, and communities, including ST and SC beneficiaries. On this special day, I pay tribute to the founders, scientists, researchers, and industry partners who shaped Nitra's journey. To all retired employees being honored today, or to be honored today, your dedication has built the foundation on which every future achievements of this institution will stand. As I conclude, I believe Nitra will continue to deepen its work in Industry 4.0, artificial intelligence, smart textiles and sustainable fibers, which will eventually help us to emerge as a global textile innovation leader on the path of Viksit Bharat 2047. May Nitra continue to lead with the same dedication that has defined its first 5 decades of success. Once again, I congratulate the entire Nitra family for this glorious 50 years of service to the nation. Thanks to our minister, the leader of our textile ministry, and of course, as a whole, the textile ecosystem. Saluting each and every farmer and the scientists of our textile ecosystem, I hereby conclude. Thank you. Jai Nitra, Jai Hind. भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी को उनको आमंत्रित करती हूँ उनके भाषण के लिए।
आप लोग थोड़ा सा थक गए, मैं समझ रहा हूँ आपके चेहरे को देखकर। 5 मिनट और आपको समय लगेगा। बोलिए भारत माता की जय। लगता है थका हुआ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। आज आप लोग आए हैं निट्रा के जन्मदिन पर। निट्रा के जन्मदिन पर आए हैं तो मायूस चेहरा क्यों? जन्मदिन ही तो है आज। मैं आज निट्रा के फाउंडेशन डे पर मानवर भारत सरकार के तेज तर्रार मंत्री हमारे पवित्रा मार्गेट्रा जी, निट्रा के अध्यक्ष संदीप भोड़ा जी, निट्रा के डीजी जिन्होंने अपने निट्रा के पूरे लाइफ साइकिल को आपके सामने रखने का काम किया। मैं तो कहूँगा कि निट्रा का आज जन्मदिन है, 52 बर्थडे। तालियों की गड़गड़ाहट से निट्रा को आशीर्वाद दें। लेकिन आप देखें उस समय देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था, इमरजेंसी, दूसरे तरफ जैसे कृष्ण का पैदाइश हुआ था कंस को मारने के लिए, ये मारने वाले नहीं हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मदद करने वाले 74 में निट्रा का स्थापना। आज इंडस्ट्री बगैर रिसर्च एसोसिएशन का, TRA का नहीं चल सकता। जमाना बदल गया, जब केवल कॉटन पे काम होता था, वुलन पे काम होता था, सिल्क पे काम होता था। लेकिन आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मदद करने के लिए निट्रा, बॉम्बे चले जाइए बिट्रा, गुजरात चले जाइए अटीरा, साउथ चले जाइए सिट्रा। ये निट्रा, बिट्रा, सिट्रा, अटीरा, ये सब के सब टेक्सटाइल के लिए काम करते। अब इतने दिनों से निट्रा काम करते हुए जो उल्लेख आपके सामने किया, आपने देखा कि ISO 9001 का भी सर्टिफिकेट है, और जो सर्टिफिकेट पूरे दुनिया मांगता है वो भी ये इंडस्ट्री को टेस्ट करके देंगे। ये जो दुनिया एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन आज निट्रा के पास इंडस्ट्री का लगभग 13-12 हजार से ज्यादा, 13,000 कह दे तो कोई दिक्कत नहीं हो, 13,000 सैंपल का टेस्टिंग किया। ये टेस्टिंग इंडस्ट्री के लिए किया, ये टेस्टिंग नए इनोवेशन के लिए किया, ये टेस्टिंग आने वाले दिन में
जो हमें जरूरत है उसके लिए किया। इन्होंने बताया था कि हम यहाँ से बाहर भेजते हैं उन कपड़ों के टेस्ट के लिए जो आग में जो जलनशील ना हो, और उन्होंने मुझे दिखाया था एक डेमो। तो निट्रा जो 52 साल में यात्रा की है, हजारों कई हजार बच्चे इनके साथ यहाँ ज्ञान लेकर के बाहर गए। और सबसे खुशी की बात है कि परमार साहेब एक मेहनती व्यक्ति हैं। मैंने देखा आज चेयरमैन भी हैं संदीप जी, ये इंडस्ट्री के हैं और इंडस्ट्री इसका चेयरमैन होता है। संदीप जी खुद नए चीजों को इनोवेट वाले। हमारे मंत्री जी कह रहे थे न्यू एज फाइबर। मैं पहली बार हमारे अभी के सेक्रेटरी, पहले एडिशनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि सर मैं जा रहा हूं यूनाइटेड नेशन के एक मीटिंग में न्यू एज फाइबर। लौट के आए, मैंने पूछा ये न्यू एज फाइबर क्या था? कहा यूरोप में जो भी हम कपड़े भेजते हैं वो सस्टेनेबल फाइबर खोलते हैं, 20% मिला। और उसमें उन्होंने रिसाइकिल पेट बोतल और रिसाइकिल कॉटन को न्यू एज में रखा। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, आज के सेक्रेटरी आरडी रोहित जी ने कहा कि मैंने रखा कि हम नेचुरल फाइबर को न्यू एज फाइबर में रखा है, जिसकी चर्चा निट्रा ने की, हमारे मंत्री जी ने की। और भारत में यही ताकत है। और संदीप जी जिन चीजों पे काम कर रहे हैं, सेना, पैरामिलिट्री, और मुझे खुशी है कि आज के कार्यक्रम में साइंटिस्ट भी आए, इंडस्ट्री भी आए। हम एक माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट अमित जी हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, पहले भी मिला। और एक डॉक्टर हर्षा है जिनको हमने निट्रा से जोड़ा। निट्रा से जोड़ा है, मिल्क बीट का कोई पार्ट पूरे प्लांट का बेकार न जाए। मैं तो कहूंगा कि पत्ते जब आप हार्वेस्ट करेंगे और स्टिक से भी फाइबर निकालेंगे तो पत्ते को निश्चित रूप से बायोपेस्टिसाइड, जब मैं पहली बार इनसे मिला वो दिन भी हमारे लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। और वो ऐतिहासिक दिन मैं एनटीटीएम का एडवाइजरी का चेयर कर रहा था। लास्ट में एक व्यक्ति खड़ा होता है और उन्होंने कहा मेरे पास टेक्निकल टेक्सटाइल का एक नया प्रोडक्ट है। और हमारे बगल में इसरो के सोमनाथन साहब थे
और नीति आयोग के लोग थे। हम सब एक दूसरे को देखा, कहा बुलाइए, बुलाया। इन्होंने निडिल पे एक रुई का, और हमने पूछा ये है क्या? कहा ये मिल्क बीड है। इसकी तारीफ इन्होंने की और फिर हम अपने चैम्बर में इनको बुलाया। मीटिंग तो खत्म नहीं हो रही और वहां से मैंने पूछा ये आपकी शोध कब का है? इन्होंने कहा सर मुझे याद नहीं है, 15 साल हो गया कि 16 साल हो गया। हम के इतने दिनों तक इसको अंधेरे कोठरी में क्यों बंद करके रखा था? इस फाइबर का क्या दोष था? इन्होंने कहा दोष फाइबर का नहीं था, मेरा था कि हम इसको उजाले में देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं। और आज निट्रा ने संदीप जी के सहारे बोंजाई, क्या नाम है बोंजाई, जो सॉक्स बनाते हैं, और जो सर्दियों में ऊपर स्लीपिंग बैग, वेलस्पन, ट्राइडेंट, अरविंद, गंगा एकराउल, सभी इंडस्ट्री से अब एक मेरी चाहत है। एक हर्षित नाम का युवक है, वो प्री कल्चर अंडर गार्मेंट्स पढ़ाता है और आप लोग उसे तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें कि वो 60 करोड़ का बिजनेस ऑनलाइन किया, 5 साल 6 साल 60 करोड़ पे चला गया। निट्रा ने हजारों इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी दी। निट्रा केवल शोध नहीं किया बल्कि उसको एंड तक पहुंचाने का काम किया। और रिसर्च वही होता है जो लैब से फील्ड तक जाए। रिसर्च वो नहीं कि लैब में रह जाए। बहुत लोग हमारे ऋषि मुनि वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई रिसर्च किया और वो सब के सब कहां खो गए। आज लोग काल्पनिक कहता है हमारे, तो आज निट्रा के जन्मदिन पर लोग अंग्रेजी में फाउंडेशन डे कहते हैं और मैं तो जन्मदिन ही कहूंगा। आप लोग जन्मदिन मानते हैं? आज है, मानते हैं तो ताली की गड़गड़ाहट से इनको बधाई दें। निट्रा को, निट्रा के प्रति कभी 2 व्यक्ति मंच पर बैठे, इन दोनों को आपने आशीर्वाद दिया और मैं ये चाहता हूं कि सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में देश के अंदर हमें मुकाबला नहीं करना है, कंपटीशन। हमारा जो भी पैरामीटर बने हम विदेशों के बेंचमार्क पर ले जाने का काम करें, ये हमारा उद्देश्य है। जब भी मैं इनसे बात करता हूं, मैं कहता हूं चाहे टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रोडक्ट हो और चाहे सिंपल का कपड़े
दुनिया में अपना बेंचमार्क है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भारत के अंदर जो साइज अपना है, आप कपड़े पहनते हैं, खरीदते हैं, चाहे अंडरगारमेंट तो हो या शर्ट हो या कोई भी, 4 कंपनी विदेशी कंपनी से आप कपड़े लें, गारमेंट्स या कुछ, आपको साइज आपसे भिन्न हो जाए। शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो इसको तालियों से डिजाइन फैशन, क्योंकि आप ट्रेडिशनली देखें, आप राजस्थान चले जाएं, वहां का फैशन प्राचीन काल का फैशन, आप उड़ीसा चले जाएं, आप दक्षिण भारत चले जाएं, आप आसाम चले जाएं, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में तो एक एक जिले का अपना रंग है। ये भारत से ज्यादा, और मैं निफ्ट को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कई लाख सैंपल कलेक्ट करके विजन नेक्स्ट के नाम से पॉडकास्ट फैशन डिजाइन के लिए तो इंडस्ट्री के सामने रखा। आज मुझे खुशी है जब संदीप जी ने कहा मैं अभी बाहर से आ रहा हूं, स्वीडन से, कहा कि मैं स्वीडन से आ रहा हूं, और वो चाहते हैं, जब मैंने उन्हें बताया, और मेरी भी इच्छा है दुनिया के लोगों के पास जो मैं कपड़े देता हूं वो केवल 4 महीने का कपड़ा भेजता हूं, चाहे गारमेंट भेज, वो कपड़े समर के लिए, गर्मी के लिए, लेकिन मेरी इच्छा है, अब वो पूरा होने वाला है और वो निट्रा उसे पूरा करेगा कि हम 8 महीने का कपड़ा दुनिया के ठंड मुल्क के गोरों को हम सप्लाई करें। इसमें थोड़ा तालियां जोर से आत्मनिर्भर भारत की सोच है, और ये जब तक अनुसंधान नहीं होता तब तक कुछ नहीं। और पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अनुसंधान पे जोर दिया। आपको ध्यान होगा कि 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए। हर सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे, चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली। ये शोध के बगैर आज 2.5 लाख में लगभग 50% हमारी बेटी है। बेटियों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। क्योंकि मोदी जी ने इसको पेटेंट जितना मेरे पास है दुनिया में किसी से कम, केवल पेटेंट नहीं, लोग कहते हैं स्टार्टअप को प्रीमैच्योर डेथ होता है स्टार्टअप का, लेकिन इस भारत की धरती पर 125
स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गया, यानी वो एक लाखों का फलता फूलता एक वटवृक्ष बन गया। लगभग 20 लाख से 30 लाख के बीच में लोगों को रोजगार देने का काम। ये आज एक बदलता हुआ भारत है। बदलते हुए भारत में हमें और काम करने की जरूरत है, जो 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने जाए। और रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी तो जरूरत सब दिन पड़ेगी। हम जूता पहनते हैं, हमको पहली बार मालूम हुआ, आगरा गए, जूते कंपनी के लोग आ गए, कहीं ना तो लेदर का जूता बड़े लोग पहनते हैं 20 साल के तरह, या फिर एक्सपोर्ट होता है। 60% ही जूता बनता है लेदर का भारत के अंदर। 93% जो बनता है वो टेक्निकल टेक्सटाइल का बनता है। अभी भी जिनके पैरों में होगा वो टेक्निकल टेक्सटाइल का, चाहे चप्पल हो या जूता हो। आज टेक्निकल टेक्सटाइल का आकार बढ़ गया, हर दिन लोग काम कर रहे हैं। हमारे सामने चुनौतियां भी, उन चुनौतियों का हम सामना भी कर रहे हैं। हमारे पास चुनौतियां हैं, जैसे संदीप जी ने कहा, मैं एयरफोर्स में ले गया और मिल्क ब्रीड इंसुलेशन में वहां पास हो गया, दूसरे और उसका होगा एग्जामिनेशन। लेकिन आज मुझे कार्बन फाइबर पे भी काम करने की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है 2027 में भारत अपना कार्बन फाइबर इंट्रोड्यूस करेगा, ये पूरा। क्योंकि कार्बन फाइबर एक ऐसा फाइबर है जो चाहे एविएशन का सेक्टर हो, चाहे वो इसरो में जितने आप देखते हैं उस वो हो, चाहे ड्रोन बने, सारे चीज में कार्बन फाइबर। और तो और ये गाड़ियों के अंदर बैलून, क्या बोलते हैं, एयर बैलून, एयर बैलून भी उसी का हो। आप बाएं देखें, दाएं देखें, हर जगह आपको टेक्निकल टेक्सटाइल मिलेगा। गांव में जाएं, खेतों में, चाहे मल्चिंग के लिए देखें या नेट हाउस, पॉली हाउस देखें, आप मेडी में जाए, मेडिकल में, हाइजीनिक में जाए, इन हाइजीनिक में जाए, इन तो वो तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन आज चाहे डायपर हो, चाहे सैनिटरी नैपकिन हो, सब टेक्निकल टेक्सटाइल। बिल्डिंग हो, वहां भी टेक्निकल टेक्सटाइल, यानी 12 सेक्टर टेक्निकल टेक्सटाइल के हैं। और ये 12 सेक्टर एग्रीकल्चर से लेकर के एरोस्पेस तक, ये तब होता है जब निट्रा जैसा हमारा कोई रिसर्च एसोसिएशन होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो दुनिया को टेस्ट करके बताता है ये टेस्टेड है, तुम जहां चाहो वहां इसका टेस्ट करो। इसलिए मैं आज के शुभ दिन पर मैं बधाई दूंगा निट्रा के चेयरमैन, निट्रा के डीजी, निट्रा के सारे
साइंटिस्ट, निट्रा में काम करने वाले सारे लोग, क्योंकि जो जितने यहाँ कर्मी हैं उसके पीछे कोई और भी है, उनको ला करके देने। इसलिए मैं निट्रा के पूरे परिवार को बधाई देता हूं कि निट्रा हर दिन कोई न कोई नया चीज देश को देता रहे। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जो इसके वर्तमान से लेकर पास्ट चेयरमैन रहे, क्योंकि उनकी भूमिका बड़ी भूमिका रहती है। और परमार साहब ऑलवेज रहते हैं लेटेस्ट मशीन, और चाहिए भी लेटेस्ट मशीन। जब तक मशीन नहीं होगा तब तक टेस्ट नहीं होगा। मैं भी, मुझे पूरी जानकारी नहीं, मैं डॉक्टर हर्षा से पूछ रहा था कि मिल्क बीट के स्टीक में तो केक सेलुलोज है, क्या बायोपॉलीमर बनेगा तो पॉलीमर की तरह वो भी स्कूटर में चला जाएगा? उनका थोड़ा सा उसमें और कुछ करना पड़ता है। आने वाले दिन में मेरा दावा है कि बायोपॉलीमर भी दुनिया को जरूरत होगा। और अब तो लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि स्किन टच वाला ये शायद स्किन को ठीक नहीं होगा, बच्चे एंड लड़के। इसलिए मैं फिर से, जो आप लोग यहाँ घंटों तक समय बिताया, सबों को धन्यवाद देता, बधाई देता। निट्रा को आज 52 फाउंडेशन डे पर मैं फिर से बधाई देता कि तुम हर दिन एक नया देते रहो, देश आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से अनुरोध है कि केवल 5 मिनट आपके और चाहिए होंगे। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं विवेक अग्रवाल सर को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। उसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ। माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि श्री पवित्र मार्केंद्र जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वस्त्र एवं विदेश कार्य श्री संदीप बोरा जी, उपाध्यक्ष जिला प्रशासन परिषद, विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय सेवा निवृत्त कर्मचारीगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, मीडिया के सम्मानित सदस्य और उपस्थित सज्जनों, इस स्मरणीय स्थापना दिवस समारोह के समापन अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे निमंत्रण स्वीकार किया और अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन, दूरदर्शी विचारों तथा उत्साहवर्धक संदेशों ने इस अवसर को और अधिक सार्थक बनाया तथा हम सभी को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री पवित्र मार्केंद्र जी का भी हार्दिक हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी गरिमा नई उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई है और इस आयोजन का विशेष महत्व दिया है। मैं हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री संदीप बोरा जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के समय निकालकर अवसर की गरिमा बढ़ाई। आपकी उपस्थिति सदैव हमारे आयोजनों को विशेष महत्व प्रदान करती रही है। मैं मंत्रालय, वस्त्र उद्योग तथा अन्य सभी हितधारकों से काफी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिनकी सहभागिता में स्थापना दिवस समारोह को सार्थक और यादगार बनाने तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो सर ने जो बताया, मिस्टर सर ने बताया कि मिल्क फीड पे निट्रा जो काम कर रहा है, तो ये उम्मीद बनी है कि इसको हम दूसरे फाइबर के साथ मिक्स करके ठंडे इलाकों में, ऐसे देशों में 12 महीने नहीं तो 8 महीने तक एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो अभी हम 2-3 महीने ही कर पाते हैं गर्मियों के कपड़ों। सर आपको क्या ये नहीं लगता है जो आप एक्सपोर्ट करते हो हर कंट्री के लिए, उसकी सबसे ज़्यादा भारत के अंदर, भारत में इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, इसके आउटलेट क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? आम भारतीय को इसका लाभ हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपका बहुत वाजिब क्वेश्चन है आपका। भारत में भी इसको बहुत सारी हमारी मिल्स हैं, भारत में इसे प्रोपोगेट कर रही है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, RSW है,
Thank you so much. मैं अपने लोग कहती थी इंसुलेशन उससे बेटर है। ऐसे भी इन्होंने कई रिपोर्ट मुझे भेजा, प्रयोग करोगे आप जो सर अभी हम लोग 3-4 तरह के धागे बना रहे हैं, ग्रोवाइट बना रहे हैं, निरांजान बना रहे हैं और इंडक्शन डाइस बना रहे हैं। तीनों चीज में हमारी एक टाइम में 7 रिसर्च हो रही है और 24 पाउंड बना रहे हैं। आइए संदीप जी, इधर आइए। जिस दिन जामदानी जी हम गोरों को टी शर्ट दे दिया, इनर दे दिया, उस दिन मुझे लगेगा कि मैं चारों धाम पहुंच गया। 100% करके देंगे सर। मुझे 2 रिपोर्ट फ्यूचर में जामदानी जी, वो बीस साहब और इनका लेटेस्ट रिपोर्ट, ये 3 को मुझे चाहिए। और आप लोग कोई खाना खाना चाहते हैं खा लें। हाँ, खाना रेडी है सर। मिल्क भी। अमित जी हमको कल्चर नहीं दीजिएगा तो मैं आके आमरण अनशन कर नहीं, ये हमारे बिहार में कहा जाता है बिहारी, ये शब्द जो है ना सर हमारा है ताकि कि भारत टेक्नोलॉजी हम लोग को प्रोडक्ट लेके आए सारे इसके। अभी जैसे ये स्वीडन से घूम के आए तो इन्होंने कहा कि साहब लोग नया चीज खोज रहे, और मैं अभी हार्बर के लेवल पर देखना चाहता हूँ कि पहला साल कैसे 1 लाख रुपया उसको मिले, क्योंकि बीट को हम कितना कलेक्ट करेंगे जब तक कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं हो। और उम्मीद मैं कर रहा हूँ एक दिन मैं लखनऊ जाऊँगा। कल मैंने बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि पौधे टिश्यू कल्चर तैयार हो गया, तो 6 महीने और लगेंगे थोड़ा उसमें। उन्होंने हम लोगों ने कुछ काम किया, बनाने का क्या परमिशन दिया है सर? एक्सट्रैक्शन करना है। ऐसा ही सर अमेजन पे 200 रुपए के 25 पत्ते मिल रहे हैं सर अभी। 100 रुपये में 25 पत्ते बेच के आ जा भैया। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए ही सर मतलब फिनिश नहीं है ये सर। देखो ये इसी से स्टार्ट करेंगे। इसमें हाँ करेक्ट 110 to 140 की रेंज पर करेक्ट पूरा रफनेस जाता है। सर वो फिनिश हो जाएगा अभी पूरे स्टेज ओनली है सुपर फैब्रिक ही बना अभी सॉफ्टवेयर साफ हो जाएगा रफनेस ज़्यादा है इसमें। क्या इकट्ठे चलने में कोई दिक्कत नहीं सर। 20 कितना है? 20 इसमें तो टी शर्ट बन जाएगा नीचे। फ्लेट नीट में मीटिंग के लिए तो 1800 होगा। अभी आप 1800 में जरा किनारे में इसका स्ट्रेटनर डालें। लाइक्रा डाल हाँ ये बिना लाइक्रा और इसको 24 है 30 का भी बना सकते हैं। क्या करोगे 30 का? आप 30 का निटिंग क्या बन रहा है? बहुत बढ़िया बना है। सर 20 तक आगे से हमने ओवल्स तो बना ही लिया, अगर नेक्स्ट बना लेंगे तो नेक्स्ट टू द हाँ, knitting भी आता है। कल्चर में आप बना रहे हैं ना निटिंग गियर बनाओ। नेक्स्ट टू द स्केल जितना 2 चीज देखो, नए एज के लड़कों के लिए टी शर्ट, लेडीज के लिए मटेरियल भैया पूरा, और जल्दी करें तो बेटर हमारी
थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और निट्रा टेक्सटाइल का सपोर्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, देश में हमारे 8 सपोर्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन निट्रा हो गया, सिट्रा हो गया दक्षिण भारत का, बिट्रा मुंबई में है, अटीरा गुजरात में है, उलेन का अलग है। इस तरह से 8 रिसर्च इंस्टीट्यूट। निट्रा ऐसा काम कर रहा है प्रत्येक वर्ष जो हमें टेस्टिंग के लिए, जैसे आग से ना जले कपड़ा, उसके टेस्टिंग की हमारे पास मशीन नहीं थी, वो बाहर जाकर करवाना पड़ता था। वो ऐसे मशीन को इन्होंने लगाया, केवल मशीन नहीं लगाया, छोटे छोटे मशीनों का भी उत्पादन किया। और आज टेक्निकल टेक्सटाइल एक उभरता हुआ सेक्टर है। 12 उसके वर्टिकल है, 12 वर्टिकल, एग्रीकल्चर से लेकर के मेडिकल तक। तो ये निट्रा को मैं आज शुभकामना देता कि निट्रा आने वाले दिन में हर साल टेस्टिंग का मशीन हो या कोई नया फाइबर हो। एक मिल्क बीट को ऐसा इजाद हुआ है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक हम जो एक्सपोर्ट करते हैं कपड़ा केवल 4 महीने समर का, और हम अब 12 महीने का कपड़ा, जैसे आप शर्ट पहने हुए हैं, ये मिल्क वीड, जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया में भारत का 12 महीने का कपड़ा जाए। और मुझे लग रहा है अभी यहाँ के चेयरमैन हैं संदीप होरा जी, वो आर्मी पैरामेट्रिक साथ काम करते हैं। इंसुलेशन इसका टेस्टिंग में पास हो गया, एयरफोर्स में, आर्मी में। तो ये हर सेक्टर में ये काम करेगा। और अभी तो केवल 12 एकड़ यहाँ लगा है। एक लड़के आए हुए हैं एक कंपनी से जो राजस्थान में 400 एकड़ लगाएंगे। और इस ढंग से अगले साल एक जापान की कंपनी है, वो 100 मेट्रिक टन 100 मान रहा था। तो इस ढंग से इसके डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि एक कंपनी नहीं बल्कि 8 कंपनी ने टेस्ट किया। बोनजाई जो सॉक्स बनाते हैं, ट्राइडेंट, अरविंद, वेलस्पन, इस ढंग के सारे लोग। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा और टेक्सटाइल को नई ऊंचाइयों पर। पहली बार जर्मनी जा रहा था, मैंने जान लोगों ने डरा दिया, बहुत ठंड बहुत ठंड, तो मैंने निट्रा ही बनवा के दिया। चलो भाई, नमस्ते। थैंक यू सर। ठीक है सर। संदीप बाबू नमस्ते सर।